हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, इसके क्या रूल हैं और इस पे कैसे क्वेश्चन करते हैं। आज हम ये इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम में हम जब भी नाव की चाल निकालना होगा तो हम वी का यूज़ करेंगे। नाव की चाल के लिए हम वी लेंगे, ठीक है, और धारा की चाल का हम यू लेंगे। अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि नाव की चाल के लिए हमेशा वी लेंगे तो हमें याद कैसे रहेगा कि किसका क्या लिए हैं। देखिए, हमेशा हम शांत जल में नाव की चाल लेंगे तो वी लेंगे। नाव कैसा होता है आप रिलेट कर पाएंगे इस फिगर से कि नाव, देखिए नाव थोड़ा सा एक जिगजैग इस तरह का नाव होता है और जिसको ना हल्का फुल्का आपको वी के शेप में आ रहा होगा। तो नाव की चाल हमेशा कैसा लेंगे, नाव की चाल के लिए क्या लेंगे, वी लेंगे। धारा की चाल यू लेंगे। धारा कैसा होता है, थोड़ा ऐसे जिगजैग मोशन में होता है। तो हल्का फुल्का इस तरह से शेप आ रहा है ना यू के तरह में, तो हम धारा की चाल को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, यू से, और नाव की चाल वी से डिनोट करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको पहले क्लियर रखनी है कि हम हमेशा नाव के चाल को वी लेंगे और धारा की चाल को यू। आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं, बट एक होता है ना कन्फ्यूजन रह जाती है कि हम कभी क्या माने हैं और क्या किए हैं। तो एक शुरुआत से ही एक कॉन्सेप्ट लेकर के चले अगर हम लोग कि नाव की चाल हमेशा वी से और धारा की चाल हमेशा यू लेके चलेंगे, तो कभी भी हमें अगर क्वेश्चन में दिया है मुझे नाव की चाल निकालना है तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें वी की वैल्यू निकालनी है। धारा की चाल पूछेगा तो हमें यू की वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स, जब भी हम धारा के दिशा में चाल निकालना होगा हमें, जब भी धारा की दिशा में, मतलब हमारा नाव है वो धारा के दिशा में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में ही जा रहा है जिधर से धारा का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। तब भी हम क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि आप एक देखते हैं कि हवा जैसे चल रहा है, अगर इस डायरेक्शन से हवा चल रहा है और कोई इंसान हवा के डायरेक्शन में ही चल रहा हो तो वो कैसा लगता है कि वो जल्दी से चल रहा है, जैसे कि हवा जैसे उसे धक्का दे रहा हो, उसका स्पीड ऐसा लगता है ना कि बढ़ जाता है। उस तरीके से ही नाव में भी यही कंडीशन लागू होता है कि जब नाव धारा की दिशा में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में धारा चल रहा है उसी डायरेक्शन में नाव भी चल रहा है, तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो हमारे पास नेट स्पीड क्या हो जाएगा, जो भी हमारा नाव का स्पीड है और प्लस में धारा का स्पीड, दोनों जुड़ करके जो स्पीड आएगा वो हो जाएगा धारा के दिशा में नाव की चाल। तो उसके लिए हम v प्लस यू कर देंगे, क्योंकि नाव की चाल को हम क्या मानते थे, v मानते थे, और धारा की चाल के u मानते थे। तो हमारा नेट स्पीड कितना हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा, क्योंकि वो बढ़ जाएगा। धारा की दिशा में जब भी चाल ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश मीडियम में तो डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ रहता है, लेकिन हिंदी मीडियम में कभी कभी आपसे कह देगा कि धारा के अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रवाह। जब भी अनुकूल, अनुदिश, अनुप्रवाह आएगा ना तो आपको थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी धारा के, इसका मतलब ये होता है कि धारा के दिशा में चाल पूछ रहा है। कभी भी अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रवाह इस तरह का वर्ड वो लिख सकता है, एग्जाम में इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये समझ जाना होगा कि वो नाव की चाल धारा के दिशा में है और उसका नेट स्पीड क्या होगा, v प्लस यू लिखिए या u प्लस वी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें डाउन स्ट्रीम, अगर धारा की डायरेक्शन उल्टे साइड में है, अगर धारा इस डायरेक्शन में चल रहा है और हमारा नाव इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो देखिए हवा के साथ भी हमारे साथ वही होता है। अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रहा है और कोई इंसान अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ऐसा लगता है कि हवा उसे रोक रहा हो, जाने नहीं देता है, हवा उस पर दबाव डालता है। उसी तरीके से नाव और पानी के साथ भी, जो हमारा धारा है उसके साथ भी ये रिलेशन बनता है। धारा दूसरे डायरेक्शन में चल रहा हो और नाव हमारा दूसरे डायरेक्शन में चल रहा हो, विपरीत डायरेक्शन में चल रहा हो, तो उसे दबाव डालता है, मतलब उसका स्पीड जो होता है ना वो कम हो जाता है। तो नेट स्पीड कैसे लिखेंगे, v माइनस यू कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड को उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, सॉरी, उसके स्पीड को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, थोड़ा सा उसका स्पीड पहले से घट जाता है। तो हमारे पास जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा,
v माइनस यू आएगा। इसको हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखता है, क्या लिखता है, अप स्ट्रीम लिखा हुआ रहता है, लेकिन हिंदी मीडियम में डिफरेंट वर्ड यूज कर लेता है। पहला तो ये होता है कि विपरीत दिशा में चाल, जो कि हम लिखते हैं v माइनस यू, उसी के साथ में लिख देता है प्रतिकूल, प्रति प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। तो ये जो वर्ड है ना, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिकूल अगर पूछ दे कि धारा के प्रतिकूल चाल है, तो प्रतिकूल कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि धारा के साथ है, धारा के दिशा में, ये नहीं। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। प्रति प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, इन सब का मीनिंग एक ही होगा कि धारा के विपरीत दिशा में हमारा नाव चल रहा है, और उस समय चाल क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा मतलब जो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, v माइनस यू लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे कॉन्सेप्ट थे, आपको 2-3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जैसे कि ये v प्लस यू कब होता है, जब भी हम धारा के साथ चलते हैं। धारा के साथ चलते हैं मतलब थोड़ा सा हम जिस साथ में हवा के साथ जैसे होता है ना कि हमारा स्पीड बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हमारे पास प्लस में कर लेंगे। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा। और जैसे ही धारा के विपरीत हो जाएगा तो v माइनस यू हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड घट जाएगा हमारा। तो ये 2-3 वर्ड हमको ध्यान रखना है। पहला कि ये कि नाव की चाल को हम क्या मानते हैं, धारा की चाल को हम क्या मानते हैं, और कब स्पीड उसका बढ़ रहा है, कब घट रहा है। तो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको कब कैसे मानना है और कब क्या चीज़ें रखना है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं कि हम कितना इससे सीख पाए हैं और क्या क्वेश्चन उसको हम कर पा रहे हैं नहीं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको कोई भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं कराऊंगी, एक डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट पर ही हम यूज़ करेंगे और इजली सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है इसे। एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है, ये कैसे है, धारा की दिशा में, जबकि धारा के विपरीत वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है। तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करिए। सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि हमें निकालना क्या है, शांत जल में नाविक की चाल। अब नाविक की चाल निकालना है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाविक क्या होता है, जो नाव पर होता है, जो नाव चलाता है, उसी को तो हम नाविक कहते हैं। जो नाव चलाता है उसको हम नाविक कहते हैं। तो नाविक की चाल ज्ञात करना है, मतलब कि हमें क्या करना है कि नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो नाव की चाल को हम क्या मानते थे, v मानते थे। तो मतलब हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें निकालना क्या है। अब देखते हैं शांत जल में एक नाविक धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होगा, तो v प्लस यू होगा। 12 किलोमीटर है, और धारा के विपरीत दिशा में v माइनस यू होगा। धारा के विपरीत है तो 9 होगा। अब देखिए हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गए, और इन दोनों को हम क्या करेंगे कि प्लस कर देंगे। तो ये कट जाएगा क्योंकि चिन्ह इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट है, तो ये कट गया, और यहाँ पर 2v हो गया। 2v इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो v इक्वल टू क्या हो गया 21/2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। v की वैल्यू क्या आ गई 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड, एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर सकता है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे नाविक की चाल। तो नाविक की चाल कौन सा होगा, जो नाव चला रहा होगा, जो नाव चलाता है, नाव में जो बैठ करके, तो नाव चलाने वाले को हम नाविक बोलते हैं, और नाविक की चाल ज्ञात करना है। तो नाविक का चाल मतलब कि हमें नाव की चाल ज्ञात करना, मतलब हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है।
आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि नाव का चाल अगर होगा, नाविक की चाल होगा तो हम v लेंगे, ठीक है। और धारा का वेग यहाँ दे रखा है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब क्या है, u है, u 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखिए ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। और यहाँ पर नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। तो सबसे पहले हम इसको जो 40 मिनट में तय कर रहा है ना, उसको हम 1 घंटे में, मतलब कि 60 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, हम ये निकाल लेंगे। सबसे पहले उसको 1 घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, ये निकालेंगे। तो देखिए 40 मिनट में आप, ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सब लोगों को पता होगा, बट इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसे बता दे रहे हैं कि 40 मिनट में 18 किलोमीटर जाता है। तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, 18/40 होगा। तो 60 मिनट में ज़्यादा होगा ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब देखिए इसको कट करिए, ये 2 से कट हो जाएगा, और ये 2 से 3 टाइम में, और ये 2 से कट होगा 18 9 टाइम में। तो ये 9 × 3 क्या होगा, 27। तो यहाँ पर क्या आ गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी आप याद रखिएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मिटा दे रहे हैं। और हमारा आ गया है नाविक धारा की दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में चाल कैसे निकालते हैं, धारा की दिशा में है तो साथ में है तो प्लस होगा, तो v + u कितना हो जाएगा, 27 आ गया। और धारा का वेग u का मान क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 4 रख दिए v के जगह पर, सॉरी u के जगह पर, और यहाँ 27 रख दिए। तो हमें v की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी है, नाव की चाल। अगर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 23। तो धारा के विपरीत नाव की चाल, देखिए ये तो सबसे पहले आ गया आपका कि नाव की चाल क्या है, और धारा के विपरीत में चाल क्या होगा, तो v - u होता है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो v की और एक तो v - u की, ठीक है। v - u की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर v - u का हम मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 23 आ गया है v का मान, और u का मान आपको दे रखा है। तो सबसे पहले यहीं पर हम थोड़ा सा मिटा करके कर ले रहे हैं, नहीं चलिए इसे मिटा ही देते हैं। और यहाँ पर v - u, v की वैल्यू क्या है 23, और u की वैल्यू क्या है 4। तो क्या आ जाएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो 19 आ गया। तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या आ जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन का ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी, देखिए यहाँ पर दूरी दिया है 18 किलोमीटर, 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है, ठीक है। वो धारा की दिशा में अगर नाव चला रहा है तो 18 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, जबकि उतने ही समय में धारा के विपरीत वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और जब उधर से वो लौट रहा है तो वो देख रहा है ना कि 2 घंटा 30 मिनट हो गया, 2 घंटा 30 मिनट तो पूरा हो गया, लेकिन उतने टाइम में वो 12 किलोमीटर की मात्र दूरी तय कर पाया है। तो बताइए शांत जल में नाविक की चाल क्या होगा। शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक का चाल मतलब v की वैल्यू, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि शांत जल में नाविक की चाल पूछ रहा है तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसे पहले हम रहने देंगे 2 घंटा 30 मिनट ही, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट ही रहने देंगे। देखिए धारा की दिशा में v + u कितना हो गया 18 किलोमीटर हो गया, और धारा के विपरीत
धारा के विपरीत क्या हो गया, v माइनस यू। कितना दूरी जा रहा है, वो 12 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कि इसको कट कर दूँगी, प्लस माइनस है, ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 2v इक्वल टू क्या हो गया 30, और v बराबर क्या आ जाएगा 15। अब देखिए v बराबर आपका जो 15 किलोमीटर आ गया, तो प्रति घंटा नहीं आया है, ये भी टाइम इसी से रिलेट करेगा, 2 घंटा 30 मिनट में। v की जो वैल्यू आई है वो 2 घंटा 30 मिनट में, तो प्रति घंटे में निकालना है। मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 घंटा हाफ आवर को क्या लिखते हैं 1/2, 2.1/2, इसको क्या करेंगे 5/2 लिख सकते हैं, 5/2। 2 घंटे 30 मिनट को ही हम लिखे हैं 5/2 आवर। अब इसे थोड़ा सा इधर रफ कर लेते हैं। देखिए 5/2 आवर में वो कितना डिस्टेंस तय करता है, हम लोग निकाले थे 15, तो 1 घंटे में उसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये कम घंटा है ना, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 2 होगा, तो ये 2 ऐसे जब 2 आएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये 5। अब इसको कट कर लेंगे, 3 टाइम में कट हो जाएगा, तो 3 × 2 क्या होगा 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर नाविक की चाल कितनी है 6 किलोमीटर, शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।